तो बेन 10 के अंदर हमने अभी तक कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, लेकिन हमने बेन 10 के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स को भी देखा है जो कि फिजिकली तो उतने दमदार नहीं होते पर वो दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरा मतलब है कि ये कैरेक्टर्स काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स इन बेन 10। यानी कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक देखना। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट के अंदर मैंने किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को नहीं लिया, बिकॉज अगर मैं उसे भी लिस्ट में ले लेता तो वो इजीली नंबर 1 पर आ जाता और फिर ये लिस्ट काफी ज्यादा अनफेयर हो जाती। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के लाइक एम पे। तो इस वीडियो का लाइक एम है 8200 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 550 कमेंट्स। तो उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी ये कमेंट्स और लाइक्स का एम पूरा करवा दोगे। तो चलो अब जल्दी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने नंबर 5 के साथ। सो नंबर 5, डॉक्टर साइकोबोज और अल्बिडो। तो साइकोबोज एक इवल साइकोटिक सेरेब्रोक्रस्टेशियन साइंटिस्ट है जिसने नेमेट्रिक्स को बनाया था मालवेयर की मदद से और नेमेट्रिक्स में प्रेडेटर्स के डीएनए को कलेक्ट किया था खाइबर की मदद से। डॉक्टर साइकोबोज ने म्यूटेंट टोकू स्टार्स को भी क्रिएट किया था और इसने मेल्ट्रुएंट की भी मरम्मत की थी, जिसके बाद से जब मेल्ट्रुएंट ने हमारे प्राइम बेन और बेन 23 के ओमनिट्रिक्स को वक्त में फ्रीज कर दिया था, तो डॉक्टर साइकोबोज ही वो थे जिन्होंने उन दोनों के ओमनिट्रिक्स को वापस से एक्टिवेट किया था। उसके साथ साथ इसने उन दोनों के ओमनिट्रिक्स में ऑटोमेटिक ओवरलोडिंग भी शुरू कर दी थी ताकि वो दोनों ही अपने ओमनिट्रिक्स के ब्लास्ट की वजह से मर जाएं। लेकिन इसका ये प्लान सफल नहीं हो पाया और डॉक्टर साइकोबोज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी घमंडी भी है। उसका हमेशा से ये मानना है कि जो सेरेब्रोक्रस्टेशियंस होते हैं वो गैल्वन से बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए वो एजमत को अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है और हमेशा अपने आप को उससे बेहतर दिखाने में लगा रहता है। और अब जब गैल्वन्स की बात निकली ही है तो अल्बिडो की भी बात कर ही लेते हैं। तो अल्बिडो एक यंग गैल्वन साइंटिस्ट था और एजमत का असिस्टेंट भी था जिसने ओमनिट्रिक्स को बनाने में एजमत की बहुत ज्यादा मदद करी थी। इवन इसने तो खुद का ओमनिट्रिक्स भी बना लिया था जिसके चलते ये बेन की बॉडी में फंस गया था। बाद में इसने एजमत की लैब से अल्टीमेट्रिक्स को चुराया, उसमें एवोल्यूशनरी फंक्शन डाल के उसके कोर को स्टेबलाइज करके कैसे न कैसे अल्टीमेट्रिक्स को पूरा किया। उसके बाद अल्टीमेट एलियन सीरीज में अल्बिडो ने अपने गैल्वन फॉर्म को वापस पाने के लिए एक पूरी मशीन बनाई थी, वो भी सिर्फ पृथ्वी के लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से। हालांकि इसका ये वाला प्लान भी बेन ने फेल कर दिया, लेकिन इसके चलते अल्बिडो को पावर मिली बेन के सारे एलियंस में मेंटली ट्रांसफॉर्म होने की। पर क्योंकि वो पावर स्टेबल नहीं थी तो उसे स्टेबल करने के लिए अल्बिडो ने एक और अल्टीमेट्रिक्स को बनाया जो कि ना सिर्फ उसके लिए स्टेबलाइजर का काम करता है बल्कि उसको अल्टीमेट एलियंस का एक्सेस भी दे देता है। नंबर 4, नालजियंस। तो नालजियंस एक इंटर डायमेंशनल एलियन स्पीशीज है जो कि हमें पहली और आखिरी बार बेन 10 एलियन फोर्स के एक एपिसोड बिजी बॉक्स में दिखाई दिए थे, जो कि सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि इन्हें सारे के सारे डायमेंशंस की नॉलेज होती है। बिजी बॉक्स एपिसोड में ही हमें नालजियन डिस्ट्रक्टर दिखाई दिया था जिसका टेक लेवल था 20+। और मजे की बात तो ये है कि इससे सिर्फ नालजियंस के छोटे बच्चे खेलते हैं। मतलब समझ ही सकते हो कि ओमनिट्रिक्स से भी ज्यादा हाईटेक डिवाइस से अगर सिर्फ नालजियंस के बच्चे खेलते हैं तो बड़े नालजियंस के डिवाइसेस किस लेवल पर होंगे। पर अफसोस शायद वो हमें कभी भी देखने को ना मिले क्योंकि नालजियंस को बिजी बॉक्स एपिसोड के बाद दिखाने का बेन 10 क्रिएटर्स का कोई भी प्लान नहीं था और शायद आगे बने भी ना। यानी कि नालजियंस की असली इंटेलिजेंसी कितनी है, उनकी नॉलेज कहाँ तक है, ये हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। एंड फॉर श्योर नॉलेज आज के जमाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल सबकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं जिनका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास इनफ नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वरना तो आप अपनी लाइफ में आई छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी टैकल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसानी से निकालना चाहते हो तो सुनो ये बुक समरी चाणक्य इन डेली लाइफ, जो कि अवेलेबल है कुकू FM पे।
कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शनल कंटेंट की लाइब्रेरी है और 4.5 प्लस की रेटिंग्स भी। कुकू एफएम के साथ आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और कोर्सेज को जब चाहे जहां चाहे अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉमेडी, मोटिवेशन, फाइनेंस, हॉरर हर कैटेगरी की ऑडियो बुक्स यहाँ पर मिल जाएंगी, जिन्हें आप अपना कोई भी दूसरा काम करते हुए कानों में ईयरफोन्स लगा के आराम से सुन सकते हो और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करके अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। वैसे तो इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, पर अगर आप मेरा कोड घर50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रखना कि ये ऑफर बस 11 जून से लेकर 19 जून तक अवेलेबल है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अभी डाउनलोड करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, प्रोफेसर पैराडॉक्स। प्रोफेसर पैराडॉक्स को तो हम सभी जानते ही हैं, जो कि एक टाइम ट्रैवलर है जिन्हें अपनी पावर्स अपने एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के चलते मिली थी, और हमने इन्हें बेन 10 सीरीज में बेन टेनिसन की मदद करते हुए कई बार देखा है। पैराडॉक्स ने अपनी टाइम और स्पेस में ट्रैवल करने की पावर से तो बेन की हमेशा मदद की ही है, पर साथ ही साथ उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी का प्रदर्शन भी काफी बार किया है। पैराडॉक्स को टाइम और स्पेस की कंप्लीट नॉलेज है। पैराडॉक्स ने ही सेलेस्टियल सेपियंस के होम वर्ल्ड फोर्ज ऑफ क्रिएशन को छुपा के उस तक पहुंचने की चाबी यानी कि मैप ऑफ इन्फिनिटी को क्रिएट किया था, और इसी मैप ऑफ इन्फिनिटी को बुरे लोगों से बचाने के लिए इसके टुकड़े कर कर यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में छुपा दिया। और एक प्लेनेट तो ऐसा था जिसको प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही बनाया था मैप ऑफ इन्फिनिटी के एक टुकड़े को छुपाने के लिए, और उस प्लेनेट का नाम था परप्लेक्सा हेड्रॉन। इवन प्रोफेसर पैराडॉक्स तो चीजें छुपाने में इतने ज्यादा उस्ताद हैं कि उन्होंने अपने क्रोनो नेविगेटर को अपने नकली हाथ के रूप में छुपा के रखा था, और पैराडॉक्स को तो ये तक पता था कि ये यूनिवर्स एनाइलार्ग की वजह से एक बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बेन ने एलियन एक्स की मदद से लगभग पहले जैसा ही एक और यूनिवर्स दोबारा बनाया है। मतलब समझ ही सकते हो कि प्रोफेसर पैराडॉक्स कितने ज्यादा स्मार्ट है। नंबर 2, क्वांटमिलिया। तो क्वांटमिलिया असल में एक न्यूट्रल कॉस्मोस ट्रैवलिंग ऑब्जर्वर्स की एक रेस है, जो कि 5th डायमेंशनल बीइंग भी है, जिसकी वजह से कोई भी 3 डायमेंशनल बीइंग उनके असली रूप को नहीं देख सकता, बल्कि जो चीज उस 3 डायमेंशनल बीइंग को सबसे ज्यादा पसंद होगी उसे क्वांटमिलिया उसी रूप में दिखाई देंगे। और बस इतना ही नहीं, एनाइलार्ग को बनाने का काम भी क्वांटमिलियाज ने ही किया था, और आप तो जानते ही हो कि एनाइलार्ग कितना ज्यादा खतरनाक वेपन है, जो कि किसी भी यूनिवर्स को पल भर में क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ये सब करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो बस उनके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है। और तो और एनाइलार्ग के अलावा भी उनके शिप में और भी कई सारे हाईटेक डिवाइसेस होंगे, जो कि हमें दिखाए तो नहीं गए, पर एक चीज जो कि हमें दिखाई गई थी उसके बारे में मैं बात जरूर करना चाहूंगा, और वो है ये एनाइलार्ग को लॉन्च करने वाला चेम्बर, जिसमें अगर एक बार एनाइलार्ग को रख दिया जाए तो बिना एलियन एक्स की पावर के उसकी फोर्स फील्ड को भेद पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड पर्सनली मैं भी यही चाहता था कि क्वांटमिलियाज के और भी डिवाइसेस को हमें दिखाया जाए, पर सैडली ऐसा नहीं हो पाया। सो फाइनली नंबर 1, एजमथ। तो एजमथ जो है वो थोड़ा अकड़ू और घमंडी टाइप का एलियन तो है, लेकिन इसके साथ साथ एजमथ को पूरे यूनिवर्स का स्मार्टेस्ट बीइंग भी कंसिडर किया जाता है। इवन प्रोफेसर पैराडॉक्स ने भी खुद ये बात बोली थी कि एजमथ पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बीइंग है, और इसकी करतूतों को देख के ऐसा लगता भी है। इसने पहले एक बहुत ही खतरनाक वेपन एस्केलन को बनाया, उसके बाद एस्केलन से होने वाली तबाही को रोकने के लिए, पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने के लिए और यूनिवर्स के हर एक जीव को गहराई से समझने के लिए ओमनिट्रिक्स को बनाया, और एक प्राइमस नाम के प्लेनेट को भी बनाया, जो कि ओमनिट्रिक्स के लिए एक डीएनए सर्वर की तरह काम करता है। एजमथ हमेशा आने वाले खतरे के लिए तैयार रहता है और अपना कोई न कोई कंटिजेंसी प्लान तैयार रखता है, और यही वो रीजन है कि क्यों बाकी सभी गैल्वेंस एजमथ को सबसे ज्यादा सुप्रीम मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और वैसे तो गैल्वेंस की पूरी ही स्पीशीज ने बेन 10 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपने गजब के इन्वेंशंस की वजह से, और इन्हीं कुछ गजब के इन्वेंशंस को रैंक करते हुए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, जिसको तुम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। एनीवेज, मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और हाँ, अभी तक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। ऑफर बस 19 जून तक ही अवेलेबल
अवेलेबल है। और बाकी तो बेन 10 फैंस के लिए चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस हैं, तो जल्दी जाओ और सारी की सारी देखो।